everyone, welcome back to in my YouTube channel शिक्षा वैदिक. My name is Priyanka. I hope you all are doing well. एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें. आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, लेक्चर नंबर 3 लिपिड. और इस टॉपिक में हम लिपिड के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड PYQs करेंगे. आपके घर में जो ऑयल और घी है ये सब क्या है? लिपिड ही तो है. हमारा सेल जो है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है आपका? लिपिड तो ही है. तो आज हम इसी लिपिड के बारे में पढ़ने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. लिपिड क्या होता है? लिपिड इज अ वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब कि आपका क्या बना हो, किससे बना होगा? ये आपका कार्बन से बना होगा. अगर ये वाटर इनसॉल्युबल है तो मीन्स कि लिपिड कहीं ना कहीं तो सॉल्युबल होगा. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या आपके हो सकते हैं? ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सब आपके क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. ये जो है बना हुआ होता है मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जो अमाउंट है ये बहुत कम पाया जाता है. लिपिड इज नॉट पॉलीमेरिक सब्सटेंस. इसका मतलब ये हुआ जब हमने केमिकल एनालिसिस की थी तो केमिकल एनालिसिस में हमने पाया लिपिड जो है वो हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही है, यानी कि रिटेनेट्स में ही था. वाई? ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों है? सबसे पहला बात, लिपिड एक तरह का बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है. माइक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स कि इसका मॉलिकुलर वेट जो है वो आपका लेस देन होगा 800 डाल्टन. मॉलिकुलर वेट भी लेस देन 800 डाल्टन है. ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी है, फिर भी ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों है? जब हमने टिश्यू को क्रश किया था, टिश्यू में जो सेल पाया जाता है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड पाया जाता है. और जब हमने टिश्यू को क्रश किया था, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो थे वो एग्रीगेट होके वेसिकल का फॉर्मेशन कर लिया. और ये वेसिकल जो है वो लार्जर साइज का हो गया, जिसके वजह से ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही रहा. इससे आपको पता चल गया लिपिड को हम पॉलीमेरिक सब्सटेंस क्यों नहीं बोलते हैं. लिपिड जो है वो एक तरह से एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल होता है. ये हम बात करेंगे आगे. मोस्ट ऑफ लिपिड जो है वो मोस्ट ऑफ लिपिड में जो है अल्कोहल क्या पाए जाते हैं? ग्लिसरॉल पाया जाता है. लेकिन ग्लिसरॉल के अलावा भी बहुत सारे अल्कोहल लिपिड में पाए जाते हैं. अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ लिपिड की तो लिपोजेनेसिस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ लिपिड हुआ. यानी जहाँ पे भी अगर जेनेसिस बढ़ आ गया, यानी कि जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी किसी चीज़ का बनना. यहाँ पे किसी क्या बन रहा है? लिपिड. तो लिपोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ लिपिड. लिपोलाइसिस मीन्स क्या हो गया? लाइसिस, किसी चीज़ का टूटना. जहाँ यहाँ पे क्या टूट रहा है आपका? लिपिड. तो लिपिड टूट रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिपोलाइसिस. अगर हम लिपिड के फंक्शन की बात करें तो वर्क एज एनर्जी स्टोरेज. हमारे बॉडी में ये एज ए एनर्जी स्टोरेज वर्क करता है. हमें प्रोवाइड करता है इंसुलेशन, यानी कि मान के चलो कि ठंड में हमारे शरीर को जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कोल्ड कंडीशन में. ये हमारा एनिमल में सबक्यूटेनियस लेयर में पाया जाता है. बॉडी के सबक्यूटेनियस लेयर में ये पाया जाता है. ईट सर्व एज अ फूड रिजर्वायर एंड अ शॉक एब्जॉर्बेंस. ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर के तरीके से भी काम करता है. जैसे कि मान के चलो कि हमें कहीं भी चोट लग जाती है तो चोट लगने की वजह से हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन ज़्यादा डैमेज हो सकता है, पर डैमेज नहीं हो रहा क्योंकि जो हमारा लिपिड है वो हमारे इंटरनल ऑर्गेनल को क्या कर रहा है? वो बचा के रख रहा है. यानी ये शॉक एब्जॉर्बर के तरीके से काम कर सकता है. फैट जो है वो हाई एनर्जी वैल्यू भी प्रोवाइड करता है. फैट हमारा क्या कर रहा है? हाई एनर्जी वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे हम फैट की बात करें तो फैट जो है आपका, अगर 1 ग्राम फैट में फैट की बात करें तो उसमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. उसी तरीके से अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें आपका 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. अगर कंपेरेटिव बेसिस से आप देखो तो फैट जो है वो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है आपका एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. और ये एक प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड पाया जा रहा है वो क्या कर रहा है? सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. और बहुत तरीके के लिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. उनका भी अलग अलग फंक्शन होगा. हम सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे. लिपिड की जो क्लासिफिकेशन हुई है वो 3 तरीके से हुई है. या तो वो सिंपल लिपिड हो सकता है, या कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड हो सकता है, या ड्राइव्ड लिपिड हो सकता है. अगर सिंपल लिपिड की बात करें तो उसका एग्जांपल आपका फैट हो गया, वैक्सेस हो गया. कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया एंड स्फिंगोलिपिड हो गया. फॉस्फोलिपिड क्या होता है आपका? फॉस्फेट और लिपिड का जुड़ना, ये क्या हो गया आपका? फॉस्फोलिपिड. ग्लाइकोलिपिड क्या हो गया? ग्लाइको फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड जो हो गया आपका लिपिड. कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड जो हो गया वो ग्लाइकोलिपिड हो गया. अगर लिपोप्रोटीन की बात करें तो लिपिड प्लस प्रोटीन जुड़ गया तो वो क्या हो गया? लिपोप्रोटीन. स्फिंगोलिपिड में जो
है वो आपका स्पिंगोसिन और लिपिड जुड़ गया तो स्पिंगोलिपिड बनता है, ये जो है वो ब्रेन में पाया जाता है। उसी तरीके से अगर ड्राइव लिपिड की बात करें तो एस्ट्रियोल जो है वो हमारा ड्राइव लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल उसका एग्जांपल हो गया, अर्गोस्ट्रॉल हो गया, स्टिग्मा स्ट्रॉल हो गया, ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। एस्ट्रियोल्स फैट स्टोरेज, एनिमल में फैट स्टोरेज का काम जो कर रहा है वो कोलेस्ट्रॉल कर रहा है। आपका फंजाई में जो है अर्गोस्ट्रॉल कर रहा है। एंड प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो है फैट स्टोरेज का काम आपका स्टिग्मा स्ट्रॉल कर रहा है। इसी पे हम अगर सिंपल लिपिड की बात करें तो सिंपल लिपिड में फ़ैट जो है, फ़ैट क्या होता है आपका? फ़ैट एक तरह से हमने पढ़ा हुआ है। लिपिड क्या है आपका? लिपिड आपका होता है इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, यानी फैटी एसिड अगर बात करें और उसमें हम अल्कोहल को ऐड कर दे रहे हैं। अल्कोहल यहाँ पे क्या हो सकता है? ग्लिसरॉल। क्या होगा आपका? ग्लिसरॉल। वो आपका क्या हो जाएगा? फैट्स। और वैक्स की बात करें तो वैक्स में जो होता है वो आपका फैटी एसिड तो होता है पर अल्कोहल में जो है अनदर अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल नहीं हो पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे मोनोहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल होता है वैक्स में। चलिए हम बात करते हैं सिंपल लिपिड फैट्स के बारे में। फैटी एसिड आपका क्या होता है? ये फैटी एसिड एक कार्बोक्सिक ग्रुप पाया जाता है, उसमें से कार्बोक्सिक ग्रुप के साथ आर ग्रुप अटैच होता है, यानी कि क्या हो गया आपका C+OH, ये आपका कार्बोक्सिक एसिड हो गया। और ये जो है इसमें आर ग्रुप अटैच है। ये आर ग्रुप क्या हो सकता है? यानी कि आर ग्रुप जो हो सकता है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन चेन, यानी कि ये चेन जो है कार्बन और हाइड्रोजन का ही बना हुआ होगा। जैसे बात करें COH, ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया? फैटी एसिड, एसिड नेचर। ये आर ग्रुप जो है वो वेरी करता है, इसका कार्बन नंबर जो है ये 4 to 28 और इससे ज़्यादा भी पाया जाता है, पर हम नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड की बात करते हैं तो इसमें 4 to 28 कार्बन नंबर पाया जाता है नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड में। फैट जो है वो हमारा बॉडी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है और बाकी बहुत सारे भी फंक्शन है जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है फैट की वजह से। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ग्लिसरॉल क्या होता है आपका? सबसे पहले ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर जो होती है बहुत ही इजी है। जैसे आपने क्या किया, CH2OH लगा दिया इसमें, फिर इसके बाद CH के साथ फिर से आपने OH लगा दिया, फिर इसके बाद CH2 और उसके बाद OH, ये क्या हो गया आपका? ग्लिसरॉल। इसको अगर हम देखें तो इसमें कितना हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है? 3, 1 2 3, ठीक है। और ये कार्बन नंबर कितना है? 1 2 3, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? 3, यानी 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई क्या है? हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये आपका क्या हो गया? ग्लिसरॉल। सिंपल है ये तो। उसी तरीके से अगर हम कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एस्ट्रॉल का ये एग्जांपल हुआ जो एनिमल में पाया जाएगा एज अ फैट स्टोरेज लिपिड। तो इसमें जो है वो रिंग फॉर्म में पाया जाता है। ये कैसा है? रिंग के फॉर्म में। और इसमें भी क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है। अब हमने फैटी एसिड का भी स्ट्रक्चर देख लिया, ग्लिसरॉल का भी स्ट्रक्चर देख लिया। सिंपल सा बात है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2 CH CH2 और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आप इसमें लगा दो। और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? COOH और ये जो है ये लॉन्ग कार्बन चेन जो है उसको बोलते हैं R1। ये आपका क्या हो गया? फैटी एसिड। ये क्या हो गया आपका? ग्लिसरॉल। अगर हम बात करें, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और एक फैटी एसिड है, ये अगर जुड़ता है तो यहाँ पे जो है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन भी यहाँ पे होता है, प्लस यहाँ पे एक ईस्टर बोन का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्म्ड हुए और बाद में जो रिजल्ट मिला ये स्ट्रक्चर क्या बनाया? मोनोग्लिसराइड। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 फैटी एसिड जुड़ेंगे तो डाइग्लिसराइड बनाएंगे, 3 फैटी एसिड जुड़ेंगे तो ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कैसे बनता है। चलिए बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। लाइकवाइज CH2 CH CH2, इसके साथ आपके पास क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप
हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये क्या है आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को ही हम क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसके साथ ही क्या अटैच होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अटैच हुआ आपका फैटी एसिड, पहला नंबर फैटी एसिड R1, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा फैटी एसिड को भी अटैच कर देते हैं R2। इसके बाद हम तीसरा फैटी एसिड को भी अटैच कर देते हैं, ये आपका क्या हो गया, अटैच। इसमें भी क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, और इस एस्टरिफिकेशन में जो है वो देखने की बात है, यहाँ पे जो है वन, ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल हो गया, और ये आपका थर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया। यानी कितना वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हुआ, 3H2O जो है यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव। एंड रिमूव होने के बाद यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड भी फॉर्म होगा। जितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है उतना ही ईस्टर बॉन्ड बनता है, और तब जाके ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये सब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड। ये स्ट्रक्चर आपका बना ट्राइग्लिसराइड। अगर यहाँ पे दो ही फैटी एसिड अटैच होता है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, तो वो आपका स्ट्रक्चर बनता है डाइग्लिसराइड। चलिए ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, CH2, इसके साथ ही हम वाटर मॉलिक्यूल्स तो रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या बना, ईस्टर बॉन्ड बना, तो ईस्टर बॉन्ड बना देते हैं। ये क्या हो गया, R1, C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, R2, ये C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, R3। यानी कि ये आपका क्या था, ग्लिसरॉल, और ये क्या था आपका फैटी एसिड का पार्ट। तो ये क्या बन गया, पूरा ट्राइग्लिसराइड, ये आपका बन गया ट्राइग्लिसराइड्स। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ही तो हम ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। यानी कि अगर हम देखें तो एक ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें हमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल चाहिए प्लस 3 फैटी एसिड चाहिए, 3 फैटी एसिड चाहिए, तब जाके हमें क्या मिलेगा, एक ट्राइग्लिसरॉल। और कितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और जितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है उतना ही आपका ईस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। आई होप कि आप ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर समझ गए हो। जो एनसीईआरटी में आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ ट्राइग्लिसराइड का, आप उसको भी देख सकते हो। ये रहा आपका एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड में देखिए यहाँ पे आप, ये R2 हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये R3 हो गया, बाकी ये आपका बीच का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, आपका ग्लिसरॉल है, और ये आपका क्या है, ईस्टर बॉन्ड है, ये आपका ईस्टर बॉन्ड है, और ये जो है आपका क्या है, ये वाला बॉन्ड आपका ईस्टर बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड का। आई होप कि ये आपको ईजी लग रहा होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बात की थी फैटी एसिड की, तो फैटी एसिड के बारे में पता चला था कि क्या क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का लंबा चेन होता है इसमें, ये भी पता चल गया था। तो फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन की गई। फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन जैसे हुई, सैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। याद करने की बात है, सैचुरेटेड यानी नो डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड उसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आपका सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे, पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो लिक्विड होता है आपका रूम टेम्परेचर पे। अगर ये सॉलिड हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, आपका हाई, यानी कि ऐसा पॉइंट जो इसको मेल्ट करने के लिए चाहिए, तो यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तभी तो ये सॉलिड रह रहा है। आप इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हो, घी, बटर, ये सब क्या है आपका, मान के चलो ठंडा में भी टेम्परेचर ज़्यादा होने के वजह, ठंड में टेम्परेचर कम होने के वजह से भी ये क्या है आपका, मतलब कि जो है ये टेम्परेचर ठंड में अगर कम होती भी है तो ये आपका कैसा रह रहा है, सॉलिड ही रह रहा है। अगर गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा भी हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए पिघलने के लिए। जैसे घी जो है वो ज़्यादा गर्मी होगी तभी तो आपका घी पिघलता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें इसका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि ठंड की बात करें या गर्मी की बात करें तो ये दोनों टाइम पे ये लिक्विड ही होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है।
जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो उसकी वजह से इंक्रीज होता है हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि जो हमारा ब्लड वेसल है अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड वेसल का थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगा। थिकनेस बढ़ने की वजह से जो है वो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखें ये तो डिक्रीज करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि यहाँ पे ये ब्लड हार्ट प्रॉब्लम होने की कोई हार्ट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल आपका हो गया बटर, एनिमल फैट, ईटीसी। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल, जिंजरी ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब जो है वो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल हो गया। जैसे कि इसका क्या है एग्जांपल, पाल्मिटिक एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, ये जो है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल हो गया। पाल्मिटिक एसिड में जो है कार्बन नंबर पाया जाता है 16 और स्टेरिक एसिड में 18। पी फॉर पाल्मिटिक, यानी कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर आप काउंट करते हो तो पी का जो नंबर होता है वो 16 पाया जाता है और पाल्मिटिक एसिड में कार्बन नंबर भी 16 होता है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। स्टेरिक में जो है वो आप जैसे कि ये स्टेरिक एस और ये 18, यानी इस एस को 18 बना सकते हो, यानी कि स्टेरिक एसिड में जो कार्बन नंबर है वो कितना है आपका 18 है। अगर ऑलिक एसिड की बात करें यहाँ पे जो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल होता है, ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड एंड एराकीडोनिक एसिड, तो ये सब हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। सबसे पहले जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला क्या है आपका CnH2nO2, यानी कि यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला एज अ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड का भी फार्मूला सिंपल ऐसा ही होता है, पर यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन जो है आपका क्या होता है फिक्स्ड होता है। ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पे फिक्स्ड होता है, यानी कि ऑक्सीजन 2 ही होना चाहिए, पर कार्बोहाइड्रेट में जो है ऑक्सीजन क्या आपका फिक्स होता है नहीं। इसी तरीके से अगर हम हमारे पास 16 कार्बन है पाल्मिटिक एसिड का, तो हम पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। सी क्या हो गया आपका 16, C16, एच क्या है यानी कि 2n, आपका एन आपका 16 है तो एच क्या हो जाएगा 32, 16 32, और ओ कितना आपका हो जाएगा 2। तो ये आपका क्या हो गया पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला। इसी तरह स्टेरिक एसिड का भी फॉर्मूला आप बना सकते हो, आप बना के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। ठीक है, चलते हैं आप बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अगर ऑलिक एसिड है तो उसका 18 कार्बन होगा, लिनोलिक एसिड में भी 18 कार्बन ही होगा और लिनोलेनिक एसिड में भी 18 ही कार्बन होगा। पर इसमें जो डबल बॉन्ड होता है ओलिक में 1 पाया जाता है, लिनोलिक में 2 पाया जाता है, लिनोलेनिक एसिड में 3 पाया जाता है। आर्किडोनिक एसिड में जो है वो आपका ये 20 कार्बन का होता है और इसमें जो डबल बॉन्ड पाया जाता है 4 डबल बॉन्ड पाया जाता है। और इसका जनरल फार्मूला हो गया आपका CnH2n-2xO2। ये जो x है वो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हुआ। इसी तरीके से आप ये फार्मूला पे जैसे आपका जितना डबल बॉन्ड है उस वो आप माइनस कर दोगे तो फार्मूला आ जाएगा। जैसे इसमें आपने बनाया उसी तरीके से आप फार्मूला इसका भी बना के सारा फार्मूला आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और एक और पॉइंट है जो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो अच्छा कौन होता है आपका, मान के चलो कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हम इजी डाइजेस्ट कर सकते हैं इसको। जैसे मान के चलो जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा यानी जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा, मोर डबल बॉन्ड मोर गुड फैट, मोर डबल बॉन्ड उतना ही ज़्यादा गुड फैट होगा, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आपका अच्छा फैटी एसिड होता है। इसी वजह से देखो डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ये डिक्रीज करके रखता है। आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को भी डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया। देखते हैं क्या है। जैसे मूफा है, मूफा क्या हो गया आपका, जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, सॉरी, इसका एग्जांपल आपका हो गया ऑलिक एसिड, OLEIK, ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड में जो आपका कार्बन नंबर पाया जा रहा था वो कितना था 18 था, 18 था, और इसमें डबल बॉन्ड कितना पाया जा रहा है 1। और पोफा जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब ये क्या हो गया, इसमें जो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है वो मोर देन वन। जैसे अगर हम बात करें तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, हमने 4 डबल बॉन्ड तक पढ़ा। और 2 की बात करें तो 2 में आपका क्या आ गया लिनोलिक एसिड, 3 जो था वो आपका क्या था लिनिक एसिड, लिनिक जो लास्ट में निक लग रहा है उसमें कितना है। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका अगर हम रिवीजन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लिपिड जो है वो इनसॉल्युबल होता है इन वाटर, ये लिपिड का हम देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा,
लिपिड एक तरह से एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल पाया जाता है। एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड पॉलीमेरिक नहीं होता है, ये नहीं होता है। लिपिड को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप में। वो 3 टाइप क्या क्या हमने पढ़ा? सिंपल लिपिड, कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड, एंड ये आपका हो गया ड्राइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में जो आपका एग्जांपल आया वो क्या था? फैट और वैक्सेस। कंजुगेटेड लिपिड में जो आपका एग्जांपल आ रहा था फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ये सब आपका एग्जांपल था कंजुगेटेड लिपिड का। ड्राइव लिपिड की बात करें तो ड्राइव लिपिड में स्ट्रॉल आ गया। स्ट्रॉल में जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक्रोस्ट्रॉल, स्टिग्मास्ट्रॉल, ये सब जो आपका है वो ड्राइव्ड। कोलेस्ट्रॉल, एल्कोस्ट्रॉल एंड स्टिग्मास्ट्रॉल, ये सब आपका क्या है? ड्राइव्ड लिपिड है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें अटैच क्या होता है? आर ग्रुप। ये आपका क्या हो गया? फैटी एसिड। और आर ग्रुप जो है वो आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इसी तरीके अगर से बात करें तो फैटी एसिड कैसा था आपका? सैचुरेटेड था एंड अनसैचुरेटेड था। आप इन दोनों में से बताओ कमेंट बॉक्स में करके कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। हमने तो पढ़ लिया है। सैचुरेटेड एसिड में जो डबल बॉन्ड है वो नहीं पाया जा रहा है, यानी 0 डबल बॉन्ड लिख सकते हैं या नो डबल बॉन्ड। और इसमें जो है वो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, 1 और मोर देन 1, 1 और मोर देन 1। इसका एग्जाम्पल, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल आप बता सकते हो? पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड का कार्बन नंबर 16, ये 18, ये भी आपका, ये 3 भी क्या है आपका? 18 और ये एराकिडोनिक एसिड का जो कार्बन नंबर है वो क्या है आपका? 20। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी हमने पढ़ा था अगर डबल बॉन्ड एक पाया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, तो वो आपका क्या हुआ? मूफा। वो आपका मूफा हो गया, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर मोर देन 1 पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड 2, 3, 4 ये सब पाया जा रहा है, तो वो आपका प्यूफा हो गया, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड एसिड। यानी मूफा का एग्जांपल आपका ओलिक एसिड था, इसका एग्जांपल LLA क्या है आपका? L फॉर लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। और आप अपना इसमें कार्बन नंबर लिख सकते हो। ये हमने इतना पढ़ा था। और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड भी पढ़ा था। एसेंशियल फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में मतलब कि नहीं बनते, हमें एसेंशियल फैटी एसिड को डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो हमारे बॉडी में बनते हैं। इसका एग्जांपल आपका बटर, एनिमल फैट, ये सब जो हो गया नॉन एसेंशियल हो गया। एसेंशियल में जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गए, ये सब क्या हो गया? सनफ्लावर ऑयल, जिंजरी ऑयल, ये सब जो है एसेंशियल फैटी एसिड हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो हमने रिविजन बॉक्स में भी हमें देख लेना चाहिए। अगर एक ग्लिसरॉल है, ये तो पार्ट लिपिड का ही था लेकिन अभी देख लो, अगर एक ग्लिसरॉल है प्लस एक फैटी एसिड है तो आपका वो बना रहा है मोनोसैकेराइड्स मैं बोल रही हूँ, मोनोग्लिसराइड्स।
एक ग्लिसरॉल है प्लस 2 फैटी एसिड है, तो ये आपका बना रहा है डाइग्लिसराइड। एंड अगर एक ग्लिसरॉल है प्लस 3 फैटी एसिड है, वो आपका बना रहा है ट्राइग्लिसराइड। आई होप कि ये सब आपको समझ आ गई होगी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड, और आपके क्वेश्चन जो होंगे बहुत इजीली बन जाएंगे। देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका 22 नीट में आया हुआ है। क्या आपका क्वेश्चन, आप देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन अ लिपिड एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहला क्या है, लेसिथिन फाउंड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। क्या हमने ये पढ़ा था लेसिथिन ग्लाइकोलिपिड है? आई थिंक मैंने तो नहीं पढ़ा था, मे बी आप भी नहीं पढ़े होगे। लेसिथिन आपका क्या है, फॉस्फोलिपिड है, नोट ग्लाइकोलिपिड। ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है, आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो, बट आपको ऑप्शन क्या करना है, अच्छे से देखना है। जैसे ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन ए जहाँ जहाँ भी आपको मिलेगा वो आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। जैसे आपको ऑप्शन ए कहाँ कहाँ मिला, इसमें ऑप्शन ए मिला, ठीक है, इसमें ए में ऑप्शन ए है, सी में ऑप्शन ए है और डी में ऑप्शन ए है, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, फिर आपका ये तीनों ऑप्शन कट गया, आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ गया बी। पर हम आप चेक कर सकते हैं कि बी में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए बी में देखा, थर्ड दिया हुआ है। थर्ड क्या है, जिंजली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैंस ऑयल इन अ विंटर। ये तो हम पॉइंट हम पढ़े थे, एक्चुअली ये पॉइंट तो सही है, बट सेकेंड ऑप्शन को भी हम एक बार देख लेते हैं, क्या जस्टिफाई कर लेते हैं सही है या गलत है। जैसे सेचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस 1 और मोर डबल बॉन्ड, ये हमने तो सेचुरेटेड फैटी एसिड में तो डबल बॉन्ड देखा ही नहीं, 0 डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है। फिर तो दो तो ऐसे भी तो हम तो ख़त्म करके ही चल रहे थे दो ऑप्शन को, तो यानी कि आप फोर्थ नंबर आप देख सकते हो। फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है, लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है भाई, लिपिड जो है वाटर में इनसॉल्युबल तो है ही, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन और अल्कोहल में ये क्या है, सॉल्युबल है। फिफ्थ ऑप्शन क्या है आपका, व्हेन फैटी एसिड इज स्ट्रीफाइड विथ ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड इज फॉर्म। यस, एक फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल को स्ट्रीफाइड करते हैं तो क्या बनता है, मोनोग्लिसराइड तो ही बनता है ना, मोनोग्लिसराइड ही तो बना आपका। तो आपका ऑप्शन सही जो हो गया वो क्या हो गया, बी। ये ऑप्शन तो ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में नीट में आया हुआ है। देखिए क्या, एराकीडोनिक एसिड में आपका एराकीडोनिक एसिड में जो आपका डबल बॉन्ड पाया जा रहा है वो 4 डबल बॉन्ड है, और ये एग्जाम्पल हो गया तीनों आपका पुफा का। यानी कि अगर पुफा का एग्जाम्पल देखें तो LLA, ये आपका पुफा हो गया, वो आपका क्या हो गया, मुफा हो गया। वो जो है वो उसके पास 18 कार्बन है, L के पास भी 18 है और इस L के पास भी 18 है, बट इसमें जो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है 2 है, इसके पास जो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है 3 है। एराकीडोनिक एसिड के पास जो कार्बन है 20 है और इसमें जो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है वो 4 है। ये आपका हो गया सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अकॉर्डिंग अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी हुआ है, और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखें तो फैटी एसिड क्या हो सकता है, वो आपका एसेंशियल फैटी एसिड हो सकता है एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड हो सकता है। एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, जैसे कि हमने अमीनो एसिड में पढ़ा था, उसी तरीके से एसेंशियल ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उन्हें हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और डाइट के थ्रू हम इनको ले या नहीं ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी हमारे बॉडी में बन रहा है। ज़्यादातर ये जो पाया जाता है मोस्टली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो आपके एसेंशियल फैटी एसिड में आते हैं। मोस्टली जो है सेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आपके नॉन एसेंशियल में आते हैं। मोस्टली सेचुरेटेड फैटी एसिड और साथ में इसका जो है एक मूफा ये भी आपका नॉन एसेंशियल में आता है। और ये पूरा जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पूफा जो है पूरा आपका वो आपका एसेंशियल फैटी एसिड में आता है। आप इसको याद कर सकते हो, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा एसेंशियल फैटी एसिड है तो आपको पता होना चाहिए। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पाल्मिटिक एसिड जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, 16 कार्बन कंटेनिंग, ये आपका 20 कार्बन कंटेनिंग और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 4, इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 0, यानी कोई भी नहीं, ये अनसेचुरेटेड नहीं होके ये सेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड क्या होते हैं, 0 होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपके एनसीईआरटी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है लिसिथिन, ये क्या है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि पिछले 2-3 साल से मैं क्वेश्चन देखी हूँ, हर साल ये इसको पूछ लिया जा रहा है।
तो आप इसको अच्छे से समझे। अभी आप इतना समझ सकते हो कि ये क्या है। ये एक तरह से फॉस्फोलिपिड है। जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको हम डीपली समझेंगे। फॉस्फोलिपिड है और इसको हम फॉस्फोटिडाइलकोलिन भी बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोटिडाइलकोलिन क्या है। जैसे आपने ग्लिसरॉल देखा था, ये आपका क्या स्ट्रक्चर हो गया, ग्लिसरॉल है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, आर ग्रुप यानी फैटी एसिड, यानी एक फैटी एसिड, ये क्या हो गया, दूसरा फैटी एसिड, यानी ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा डाइग्लिसरॉल, डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड के साथ ये क्या आपका जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही एक तरह से यहाँ पे आपका कॉलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कॉलिन, कॉलिन, ये आपका क्या हो गया, कॉलिन। और ये आपका हो गया एग्जाम्पल क्या, लेसिथिन, यानी इसको हम इजली में बोले तो फॉस्फोलिपिड होता है। ये कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, जो कि हम सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। इतना आप इसको याद कर सकते हो। एक और टॉपिक है वैक्स। वैक्सेस क्या होते हैं आपके, वैक्सेस जो हैं वो एक तरह से स्टर फैटी एसिड विथ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी कि इसमें जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल ना पाके यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये एनिमल स्किन में प्रेजेंट होते हैं और इंसुलेशन का काम करते हैं। और ये जो प्लांट में भी पाए जाते हैं, प्लांट में जो है ये प्लांट को प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर लॉस से, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस, क्या लिखा गया है, प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम लूजिंग, हाँ, लूजिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर लॉस, यानी कि प्लांट के स्टेम और लीफ पे पाए जाते हैं और प्लांट में वाटर लॉस से बचाते हैं और हमारे लिए ये इंसुलेशन का काम करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हनी बी वैक्स भी हो गया, आपके ईयर में जो पाया जाता है वो क्या हो गया, ईयर वैक्स हो गया। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लिपिड, यानी लिपिड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ करेक्ट और नोट करेक्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है। जैसे कि लिपिड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। कोई लिपिड में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वो क्या है आपका, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड नहीं होता है। यानी जो डबल बॉन्ड पाया जाता है उस सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसके अकॉर्डिंग फिर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। एक जिसमें ए दिया हुआ है उसको काट दो आप, ये चलो काट देते हैं। सेकंड भी देख लेते हैं, ऐसे तो सेकंड देखने की ज़रूरत है, यस है। लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड, यस लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड है। सेकंड ऑप्शन जिसमें आपका सही है उसको आप सेलेक्ट कर लो। सेकंड किस में है इनमें से, ये दो तो कट गया, इसको सेलेक्ट ही नहीं करना। सेकंड देखो डी वाला, चुटकियों में फिर से आंसर आपका बन गया। इसके साथ साथ आप थर्ड ऑप्शन को भी देख लो। थर्ड में क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, यस ऑब्वियसली ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ही तो ग्लिसरॉल है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। जैसे आप पाल्मेटिक एसिड हैज़ अ 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, ये तो बिल्कुल भी गलत दिया हुआ है। पाल्मेटिक एसिड के पास 16 कार्बन होता है। एराकीडोनिक एसिड हैज़ 16 कार्बन, उल्टा दे दिया है। इस एराकीडोनिक में 20 कार्बन पाया जाता है, पाल्मेटिक एसिड में जो है आपका 16 कार्बन पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कितना इजीली मिल गया। देखिए स्टेटमेंट इतना लंबा क्वेश्चन था, ये आपको कितना 4 नंबर दिला के जा रहा है आपको, और इतना ईजी क्वेश्चन है, बताइए। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लेसिथिन, यानी लेसिथिन में सबसे लेसिथिन में क्या पाया जाता है, फॉस्फोप्रोटीन नहीं, एराकीडोनिक एसिड नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके आना या फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप इसका आंसर देना, और बाकी मैं आपको आगे वाले क्लास में सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।